यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए कैसे प्रोग्राम किया जाए, मेरा वास्तव में मतलब यह है कि आप जो भी चाहते हैं, कोई भी परिणाम, कोई भी अनुभव, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक मास्टर क्लास के माध्यम से आपको यह दिखाने के लिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और भाषा को कैसे प्रोग्राम करें। यह विशिष्ट भाषा जिसका उपयोग कर सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से बात करने के लिए करता है और क्वांटम फील्ड में आपकी इच्छाओं और आपके आंतरिक आदेशों के प्रति अनुकूल रूप से शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के लिए करता है। ठीक है, तो आइए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 2 भागों पर चर्चा करनी है। एक, आपका अल्फा और बीटा वेव स्टेट में यह होता है और इसीलिए कॉन्शियस माइंड उन कार्यों और लक्ष्यों के प्रति सतर्क, चौकस और जागरूक रहता है जिन्हें आपने जानबूझकर निर्धारित किया है। यह आपातकालिक प्रोग्रामर है। यह पसंद करता है जिस तरह एक गोल्डफिश ईमानदारी से काम करता है, उसी तरह आपके दिमाग का सबसे बेवकूफ हिस्सा यह है, क्योंकि यह भूल जाता है कि आपने कल क्या किया था, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दीर्घकालिक प्रोग्रामर है, जिसका अर्थ यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उपजाऊ बगीचे में कोई भी बीज बोते हैं और उस बीज को बार बार पानी देते हैं, तो वो बीज पोषित करके आपको आपके अपेक्षित फल देता है। फिर सवाल यह उठता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में दीर्घकालिक कार्यक्रम कैसे फीड करें। तो तुरंत हमें, जब हम सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्राम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसमें वो फीड हो जाता है और क्वांटम क्षेत्र में यानी क्वांटम फील्ड में जो रियलिटी है उसी तरह की रियलिटी आपको मिलती है। आपकी बाहरी दुनिया को फिर से आकार देने, आपकी बाहरी दुनिया को फिर से नए तरीके से बनाने में यह सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करता है। यह थर्ड जो डायमेंशन है उससे जुड़ा हुआ होता है। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी भाषा समझ में आती है, यह किस तरह से अपना कार्य करता है, इसे हम समझे। इसलिए यदि आप भविष्य में कुछ प्रकट करना चाहते हैं, यानी आपका कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है, तो आपको वो इस समय आपको समझना होगा कि यह केवल जब आप इसको अभी इसी वक्त फील करेंगे तो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मानता है और उसी तरह से कार्य करने लगता है। इसीलिए यदि आप भावनाओं की भाषा के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू करें और आपको लगता है कि मुझे बेहतर महसूस होगा जब आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं घर बदलूंगा, जब मुझे आइडियल लाइफ पार्टनर मिलेगा, जब यह समय से जुड़ा होगा, तो ऐसे आपको सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं समझता कि आप फ्यूचर में वो चाहते हैं, वो सही टाइम या फिर किसी भी और चीज से वो बंधा हुआ नहीं है। तो आपको इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड में वापस वो जो थॉट है वो फिर से वो ढकेल देगा। अगर आपने उसे कहा मुझे आइडियल पार्टनर मिलेगा, मुझे जॉब मिलेगा, तो वो उसको सच झूठ या टाइम के बारे में पता नहीं है, वो तो सिर्फ आपको नहीं मिलेगा तो वैसे ही कंडीशन आपके जीवन में लाएगा और फिर से वो कॉन्शियस माइंड में धकेल देगा। तो आपको यह नियंत्रित करना है, आपको शुरू करना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डालें एक्चुअल में जो चाहते हो। आपको अभी इसी वक्त वो चीजों को फील करना होगा आपके 5 सेंस ऑर्गन से कि आपको वो चीजें मिली है। तो आपको इसीलिए अभी नहीं है,
इससे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा के साथ कोई समय से जुड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्थान या आयाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपको कॉन्शियस में ए से बी तक जाने के लिए समय और गति से होकर गुजरना पड़ता है। किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को पूरा होते हुए देखने के लिए, यहाँ से स्टोर तक जाने के लिए, आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई स्थानों से गुजरना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड इसका उपयोग नहीं करता है। उसे समय या स्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ अभी है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वही आप हो, जो आप अभी महसूस कर रहे हो वही आप बनने जा रहे हो। इसीलिए जब आप जो महसूस करना चाहते हैं उसको आपके डिजायर के साथ जोड़े और आप उस भावना को अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस उपजाऊ बगीचे के बीच में फूलने दे, उसे विकसित होने दे और उसे बढ़ने दे। यही वो कोड है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकता है और आपकी बाहरी रियलिटी को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देता है, ताकि आप इसे नया आकार दे सके। आप जो चाहते हैं और जिस पर आप अपना ध्यान दे रहे हैं उसके अनुसार इसे नया आकार दिया जाता है। विशेष रूप से अभी महसूस करने की भाषा के माध्यम से आप अपने जीवन को आकार देते हैं। इसलिए यदि आप महसूस करना शुरू करते हैं तो समय को दूर करें। यानी आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आपको यह नहीं सोचना जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं खुश होऊंगा। तो इस जो समय का जो फैक्टर है उसे आप भूल जाने दे और आप अपने पास अभी जो नहीं भी है उसके प्रति ग्रेटफुल हो, उसके प्रति हैप्पीनेस महसूस करे, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से प्रोग्राम हो सके। सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्थान, समय, आकार या डायमेंशन कोई भी चीज मायने नहीं रखती। इसीलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह सब तीसरे यानी थर्ड डायमेंशन से जुड़ जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके बाहर क्या हो रहा है इससे उसकी कोई लेना देना नहीं है। उसे वस्तुओं और चीजों की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। भौतिक दुनिया में वह दुनिया जो आपके आंतरिक दुनिया की तुलना में बहुत धीमी गति से संचालित और वाइब्रेट करती है। इसीलिए यदि आप अपने कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए बेहतर परिणाम, तेज परिणाम जो भी आप चाहते हैं, आपको समय आधारित भाषा, स्थान या आयाम और आकार आधारित भाषा से दूर रहना होगा। यानी आपको समय के बारे में आपके पास अभी नहीं है, इस जगह या कोई छोटी बड़ी ऐसी चीज उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। आपका गोल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसके लिए टाइम या कोई और चीजें जैसे जगह, कोई भी चीज उसे समझ नहीं आती। इसलिए आपको कॉन्शियसली आप जो चाहते हैं वो आपके पास अभी है, इसी तरह से आपको फील करना होगा, एक्ट करना होगा। जैसा कि आपको लगता है कुछ आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, जैसे मेरे पास 100 रुपए है या फिर मुझे 1 करोड़ में नहीं कमा सकता, यह बात बड़ी रकम की है। कॉन्शियस माइंड को यह लगता है यह बड़ा, यह छोटा, लेकिन आप जिस तरह से महसूस करेंगे उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस लेगा। यानी कॉन्शियसनेस ने आपने महसूस किया 100 रुपए छोटी रकम, 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम, तो आपका सबकॉन्शियस भी उसी तरह से प्रोग्राम हो जाएगा। इसीलिए आपको आपके जीवन में बड़ी रकम नहीं मिलती। तो आपको इसके लिए देखो, आपका सबकॉन्शियस के लिए कोई छोटा या बड़ा, कोई छोटा गोल, छोटी रकम, बड़ी रकम, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
जिस तरह से आप फील करते हैं उसी तरह से वो एक्ट करने लगता है। तो निश्चित रूप से आपके पास वो चीज है, ऐसे आपको गहरा बिलीव, गहरा फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को देना होगा। जब आप ऐसा सोचेंगे तब आप वैसा बनेंगे। जब आप थीटा वेव स्टेट में होते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं और अपने शरीर में नहीं होते, आप स्थान और समय से जुड़े नहीं होते, आप किसी से भी जुड़े नहीं होते, आपका कॉन्शियस माइंड उस वक्त लॉग ऑफ कर देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको अल्फा स्टेट में प्रवेश करना पड़ता है। यही वो आराम की स्थिति है जहां आप कोई भी फिल्म देख रहे होते हैं या गाना सुन रहे होते हैं तो आप भटक जाते हैं। यही पर प्रोग्रामिंग होती है। यानी देखो, आपको कोई भी समय, आप कहाँ पे हो, आप किस स्टेट में हो, यह सारी फीलिंग्स आप भूल जाते हो और आप अल्फा स्टेट या थीटा स्टेट में पहुंच जाते हो। उसी वक्त जब उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से लॉग ऑफ कर देता है और अपना आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी जो बॉडी है उसकी कमांड लेता है। तो उसी वक्त आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन आप सही प्रकार की प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जानबूझकर और सोच समझकर प्रोग्रामिंग करनी होगी, जो आपके सपनों को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित हो। इसलिए जब आप अल्फा स्टेट में हो तो जैसा नेविल गोडार्ड और अन्य टीचरों ने कहा है कि यह नींद जैसी स्थिति होती है, ठीक यह वास्तव में आराम से आप हो सकते हैं। आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, लेकिन आप सोए हुए नहीं होते, आप विश्राम की स्थिति में होते हो। इसीलिए यह वह जगह है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड अत्यधिक ग्रहणशील होता है। यानी आप जो उसे फीड करते हो वो उसके लिए सच हो जाता है। एक बार यदि आप अल्फा स्टेट में जाओ तो आप वो इमेज के माध्यम से, भावनाओं से आपकी सबकॉन्शियस को प्रभावित कर सकते हैं। इमेज के माध्यम से भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आपका दिमाग मौखिक भाषा के तुलना में इमेज को तेजी से मैप करेगा। ठीक इसीलिए यदि आपके पास किसी दृश्य परिणाम या इमेज है तो आपको कांस्टेंट इमेज लेते हैं और उस शॉट को अपने आप उसी अल्फा स्टेट में आप सक्रिय कर देते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि वो इमेज, वो पिक्चर, वो फिल्म सच हो जाए। और वो सच होती है। आप तनाव मुक्त होते हैं। आप उसी इमेज को अपने मन की आंखों के सामने लाते हैं और आप खुद से उस इमेज को महसूस करना शुरू करते हैं। इसीलिए आपको खुद उसमें महसूस करना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप इसमें महसूस करते हैं तो आपके साथ एक हो जाते हैं। आप उस फीलिंग के साथ, उस सपने के साथ एक हो जाते हैं। इसके साथ ही आप बाहरी पर्यवेक्षक नहीं होते, आप उस चुने हुए वास्तविकता के अंदरूनी प्रथम अनुभव करता होते हैं। वह चुना हुआ परिणाम सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार की भाषा को पसंद करता है। वो पसंद करता है कि आप फील करें, आप ऐसे हो, और वो उसे पसंद करता है। और अल्फा वेव स्टेट में ही आप अपनी कल्पना को सक्रिय करते हैं और अपनी कल्पना को सक्रिय करके आप एक दृश्य रूप में सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही विशेष शक्ति का उपयोग करता है और यह वुमन पावर की तरह है जो बहुत ग्रहणशील है। यह न्याय नहीं करता, आप इसे क्या दे रहे हैं, यह बहुत ग्रहणशील है। यानी आप कुछ भी, अगर कोई पूरा चीज भी सोच रहे हैं तो वो भी आपके जीवन में रियलिटी बन सकती है। यानी आपको बहुत सोच समझकर उस उपजाऊ मिट्टी में बीज डालने होंगे। यह उपजाऊ मिट्टी है जिसका अर्थ यह है कि हर दिन, हर एक नए दिन, हर पल आप उन नए बीजों को स्थापित यहाँ कर सकते हैं। आप अल्फा वेव स्टेट का उपयोग करके
खूबसूरती से आप एक आपके लाइफ में जो आप चाहिए उसकी इमेज आप बनाकर उस इमेज को एनिमेट करें। आप एक स्थिर इमेज में जान डाल दे। आप इसके माध्यम से आप अपने तरीके से महसूस करते हैं। जैसे आप समुद्र पर तट पर चलते हैं, उसकी कल्पना करें। आप समुद्र तट पर चल रहे हैं, आपके पैरों की उंगलियों के बीच रेत को महसूस करें और अपने पैरों के बीच रेत को चरचराता हुआ सुनने। आप सीगल की आवाज सुन सकते हैं। आप अपनी त्वचा पर हवा को महसूस कर सकते हैं। आप सूरज को भीगते हुए महसूस कर सकते हैं। आपकी त्वचा आप तरंगों को सुन सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है आप उसका अनुभव कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार के अनुभवों को पसंद करता है और सबकॉन्शियस माइंड का जो अति चेतन प्रवेश द्वार है यानी अति चेतन क्वांटम फील्ड है, यह सभी निर्देशों को करता है। तो यह आखिरी भाग है। इसका आखिरी भाग समय को छोड़ देता है। किसी भी समय का संदर्भ जब इस समय तक यह सभी प्रकार की चीजें स्थान छोड़ देती है और आकार छोड़ देती है, तो यह सब कैसे क्यों होता है? तो यह सब थर्ड डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। यह जो डायमेंशन है वो अति चेतन से जुड़ा है। जो भी आपका सोल, आपका हायर सेल्फ, गॉड, ईश्वर, मन, तो यह सभी बातें इससे जुड़ी हुई है। यह कैसे दिखाई देगा? तो यदि आप चाहते हैं आपके मन को जो भावना है, आपके मन की जो भावना है वैसे इमेज आप अनुभव कर रहे हैं। आपका कल्पना में पहला व्यक्ति आपके बाहरी विश्व के अनुभव को बनाता है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 या 2 रुपए के बारे में सोचते हैं या आप 1 करोड़ के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सबकॉन्शियस के माइंड के लिए छोटा बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आपको कैसा महसूस करता है। आपको यह दृश्य इमेज बनाने और उसमें पहला व्यक्ति आप होने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को बाहर से देख रहे हैं तो आप नहीं हो। इसमें आप सिर्फ स्टैंड में बैठे एक दर्शक हो। आपको मैदान पर होना है, आपको खेलना है। अवचेतन अनुभव का से भरपूर अनुभव यह है कि आप एक प्रोग्राम है जिससे आपको अपने अंदर इंस्टॉल करना है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उसे पहले तय करें। अल्फा अवस्था में आराम से पहुंचे और अपने मन चाहे जीवन को एक इमेज के रूप में बनाए। कल्पना करें कि अपने आप को पूरी तरह से वैसा जीवन जीते हुए फील करें और एक बार फिर जब आप ऐसा 10 से 15 मिनट तक करते हैं तो आप उसे लेट गो करें और फिर दिन में आप जब भी आपको समय मिले तब आप उस इमेज को आपके आंखों के सामने लाए और देन बाद में आपको इसको भूल जाना है, लेट गो करना है। और यही वो तरीका है जिससे आप अपनी जो भी मनचाही डिजायर से उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके आप अपने जीवन में मन चाहे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।